नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर, जिसमें रहने वाले 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इतिहास से लिए गए। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त यानी कि प्रारंभ कहाँ से की। महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह क्रिया विधि की सबसे पहले विधि थी वो कहाँ से प्रारंभ की। तो डांडी से, चंपारण से, खेड़ा से या फिर अहमदाबाद से। तो चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताते रहना है। तो पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले प्रारंभ की थी तो वो चंपारण से की थी। कहाँ से? चंपारण से की थी। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने या फिर महात्मा गांधी जी ने। तो जय हिंद का नारा दिया था, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। आपका पहला ही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन। तीसरा सवाल है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले पारित किया था तो 1940, 1941, 1946 या फिर 1942 में। जो भी आपका सही होगा आपको कमेंट करके बताते रहना है। तो ये पारित किया था 1942 में। बिल्कुल 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित किया था। आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो 1942, 43, 44, 45 में। तो ये दिया था 1943 ईस्वी में। कब? 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसका? दिल्ली चलो का नारा। बढ़ते हैं अगले सवाल के। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? वर्ष 1919, 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में या फिर कोलकाता में। तो चार ऑप्शन में जो भी आपका सही आंसर होगा आपको साथ साथ में बताते रहना है। तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में कहाँ पे? पंजाब में। बिल्कुल पंजाब में आपका हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला सवाल, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931 में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह की बात की जाए तो किस ईस्वी में? तो 1930 में। बिल्कुल गांधी जी के द्वारा ये प्रारंभ किया था। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता किस से संबंधित हैं? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सहयोग खिलाफत आंदोलन से या फिर रोलेट आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता किस से संबंधित हैं? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता की ये सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर जे.एल. नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये किसने कहा था सबसे पहले? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा जाता है, कहा था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। चलिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस युद्ध के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन युद्ध। किस योजना के तहत? ठीक है, किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत, क्रिप्स योजना के तहत, जेम्स फोर्ड या फिर वेवेल योजना के तहत। तो किसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किसके? माउंटबेटन, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चलिए, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को। कायदे आजम की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कहते थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को, बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को। बताइए।
महात्मा गांधी जी को राजनीतिक गुरु कहा जाता है, तो ये महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। बिल्कुल, गोपाल कृष्ण गोखले का चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। चलिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को, मांटेंगी घोषणा को, अंटर आयोग को, या फिर कम्युनल अवार्ड को? देखिए, गांधी जी ने जो किसको काला कानून कहा था, तो काला कानून किसे कहा जाता है? तो ये कहा था रोलेट एक्ट को। किसको? रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो लखनऊ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, आगरा में। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, ठीक है, 1922 में, फरवरी 1922 में। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो ये प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे बने? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो कितनी बार बने? तो वो एक बार बने थे। कितनी बार बने थे? बिल्कुल याद रख लेना, एक बार बने थे। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी, भगत सिंह ने? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939, 1942, 1946, 1947 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये 1939 में मनाया था। कब? याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 में, पहला आंसर करेक्ट। अगला सवाल है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा था? 1942 के आंदोलन में जो हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, या फिर भागलपुर? तो राइट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे बांकीपुर जेल में रखा गया। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? तो 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल तक रहे? तो वहां पे रहे थे लगभग 21 साल रहे थे। कितने? बिल्कुल 21 वर्ष तक रहे थे। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। आनंद मंड के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, या फिर अरविंद घोष? आनंद मंड के लेखक कौन है? तो आनंद मंड के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला सवाल, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। चलिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण, अरविंद घोष? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष हो जाएगा आपका चौथा आंसर सही आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, या फिर क्रिप्स प्रस्ताव के? बताइए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये अनुसार किसके अनुसार गठित की गई? बिल्कुल कैबिनेट मिशन के तहत ये गठित की गई। आपका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना, या फिर अमर्त्य सेन? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? विक्रम संवत पर, कलित संवत, संघ संवत? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये, मतलब किस संवत पर आधारित हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बताना ये आपको। तो ये है संघ संवत पर आधारित हैं। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो संघ संवत पर आधारित हैं। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। आज के सेशन में कितने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, क्या स्कोर रहता है, कमेंट करके बताएं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।